इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पहले कुछ क्वेश्चन, फिर मूव करेंगे फैक्टर थ्योरम की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाइड दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाइड दैट 2, -3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल qx इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। वेरीफाई करना है, तो अगर ये जीरोज होगा तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जीरोज हम किसको कहते थे, वेरिएबल के लिए वो वैल्यू जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार 2 पुट करके देख लेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं, x की जगह एक बार -3 पुट करके देख लेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो जीरोज होगा, अगर जीरोज नहीं आया रिजल्ट, जीरो नहीं आया रिजल्ट तो जीरो नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन इज Q2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। द रिजल्ट विल बी 4 प्लस 2 माइनस 6। द रिजल्ट इज 0। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 is the zeros of qx। qx का क्या है, जीरोज है। सेकेंड पार्ट इसमें x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3 क्या आ रहा रिजल्ट, q -3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, -3 माइनस 6 दैट विल बिकम 9 इज 0। तो क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू -3 पर भी क्या आ जा रहा है, q -3 की वैल्यू 0 आ जा रही है। दैट्स वाई q एंड -3 आर द zeros of qx मतलब x² प्लस x माइनस 6। Now move to the question number 2. Solution: if 2 and 0 are the zeros of the polynomial fx equal to 2x cube minus 5x square plus 6ax minus ax plus b, 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the value of a and b। ये इस बार गिवन है कि ये a and b 0 है, वेरीफाई नहीं करना है। इस बार गिवन है कि ये 2 और 0 जो है इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। तो जीरोज होने का मतलब क्या है, fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब सिंस 2 and 0 आर द zeros of fx, देन f2 की वैल्यू भी 0 आएगी और f0 की वैल्यू भी 0 आएगी। तो हम 0 का पुट कर दें, तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि fx हमारा क्या है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है। तो f2 की वैल्यू क्या आएगी 0। f2 क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब -5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर क्या जाएगा, 8 to the 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 4 इक्वल टू 2a प्लस b। इसको हम रिराइट कर ले क्या, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली f0 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तब रिजल्ट क्या आएगा, f0 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एट x इक्वल टू 2 तो ये आ गया, एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा, f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 का क्यूब -5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। यहाँ से क्या आ जाएगा, f0 की वैल्यू 0 होना चाहिए, 0 इक्वल टू 0 0 0 क्या आ जाएगा b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू 0 है, इसे हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2a प्लस 0 इक्वल टू 4
दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4/2, द रिजल्ट विल बी 2। तो a क्या आ जाएगा हमारा 2 एंड b क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा हमारा 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x, मतलब हमारा fx ऐसा रहा होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी ही निकालना था, हमने fx की भी निकाल करके दिखा दिया। खैर, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है जब इस px को हम इस gx से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए pa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो भी होगी वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ से a निकाल लें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, gx इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। gx इक्वल टू 0 का मतलब 1 माइनस 3/2 x इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3। जैसे x इक्वल टू 2/3 आया, x इक्वल टू 2/3 आया, इसको हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे तो p 2/3 आ जाएगा हमारा। तो 2/3 का होल क्यूब माइनस 6 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस 4। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 8/27। हेयर you will get minus 6 into 4/9 plus 4/3 minus 4। यहाँ से अगर आप इनको कैंसिल करना चाहें, 2 3 6 3 3 9, that will give you minus 8/3। तो एलसीएम ले लें इसका, हो जाएगा 27, 8 माइनस 72 प्लस 36 माइनस 4 इंटू 27। तो क्या आ जाएगा, 7 4 28, 2 और 2 8 प्लस 2 10, 108। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, दिस विल गिव यू 44 एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट माइनस 180/27। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या है, दैट मीन्स 1 माइनस 136/27 माइनस 136/27, ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। यही क्या होगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 136/27, यही है आपका रिमाइंडर। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 136/27 आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोलिनोमियल px इक्वल टू x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 5 leaves the remainder 5 and 19 respectively. Find the value of a and b. Find the value of a and b. हमारे पास क्या गिवन है कि x माइनस 1 से जब px को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2 5, और x प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता नहीं। यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर तो p1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या गिवन है कि 5 है, दैट मीन्स p1 मस्ट बी इक्वल टू 5। सिमिलरली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन p माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 19। ठीक है, p माइनस 1 क्या होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम p माइनस 1 इसका रिमाइंडर होगा जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यू को इक्वल कर दें। p1 को 5 के बराबर पुट कर देंगे तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1⁴ माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 5। फ्रॉम दिस पार्ट यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b
इक्वल टू 5। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 2, दैट मीन्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ से आपके पास आ गया इक्वेशन 1। अब 19 वाले पार्ट से p-1 इक्वल टू 19 उससे सॉल्व कर लें इस वाले पार्ट से। तो p-1 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ax। तो ये हो जाएगा प्लस ए, क्योंकि x की जगह -1 पुट करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 19। फ्रॉम दिस पार्ट क्योंकि p-1 19 होना चाहिए, क्योंकि p-1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे px को तो p-1 रिमाइंडर आना चाहिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, और क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन भी है तो दोनों रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b विल गिव यू 19। फ्रॉम हेयर यू विल गेट a प्लस b इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा दें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। पहली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a प्लस 3। इस इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस 3। इस a प्लस 3 को b की जगह इस इक्वेशन में पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b की जगह a प्लस 3। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 13। तो 2a इक्वल टू 10, a विल बी 5, और जैसे a 5 आया उसको आप यहाँ पुट कर दें, क्या आ जाएगा b इक्वल टू 5 प्लस 3, दैट मीन्स b इक्वल टू 8। a क्या आ जाएगा 5, a आ जाएगा आपका 5, b आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से हम a एंड b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम a एंड b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू दी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास px कोई पोलिनोमियल है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर कि अगर हमारे पास px कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है और अगर इसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, और अल्फा कोई रियल नंबर है ना, अल्फा कोई रियल नंबर है, सच दैट कि पी अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, देन x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px। px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी, या इन रिवर्स ऐसा कहें कि अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है, इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर, देन p अल्फा विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर p अल्फा 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा px का, या x माइनस ए फैक्टर है किसका, px का, देन p अल्फा 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो ये सही हो जाएगी, अगर ये सही है तो ये सही हो जाएगी, मतलब दोनों तरफ से बायलैटरल है। इनको समझें जरा। हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास px कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, जैसे हमारे पास है x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, और हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, gx इक्वल टू 2x प्लस 3 से, हम क्या कहते थे बाय रिमाइंडर थ्योरम,
यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। कैसे? gx इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब क्या होगा, जो p अल्फा की वैल्यू होगी मतलब p -3/2 की वैल्यू होगी, वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। यही कहा था हमने, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका फैक्टर है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर ये जो रिमाइंडर हम p -3/2 निकाल रहे हैं, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो यही तो होगा ना कि रिमाइंडर 0 हो गया। और जब किसी चीज का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आप 7 को 2 से डिवाइड करें और 6 को भी 2 से डिवाइड करें। यहाँ क्या करेंगे, 2 3 × 6, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, तो आप क्या कहेंगे 2 7 का फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे 2 3 × 6, जैसे रिमाइंडर 0 आता है आप क्या कहते हैं 2 6 का फैक्टर है। तो ऐसे यहाँ पर p -3/2 अगर 0 दे देगा तो इसका मतलब क्या है, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर ही बताता है ना। तो इसका मतलब 2x + 3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि अल्फा अगर कोई रियल नंबर है तो अगर p अल्फा की वैल्यू 0 है तो x - अल्फा उसका फैक्टर होगा। x - अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। अब रिवर्स बोलूँ मैं कि इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, ठीक है, gx से। सर अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो p अल्फा की p -3/2 की वैल्यू भी 0 होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो p -3/2 ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि p -3/2 तो रिमाइंडर ही देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम दोनों फॉर्म लिख रहे हैं इनकी। क्या कहा, इफ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1 and let alpha be any real number, then the first condition will be if p alpha is 0, then x - alpha is factor of px. In other words, if x - alpha is factor of px, then remainder will be 0, क्योंकि p alpha रिमाइंडर देता था तो p alpha क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ कि अगर px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, ठीक है, और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं x - अल्फा से, ठीक है, x - अल्फा से डिवाइड कर रहा है। यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर ये ट्रू मानोगे तो ये ट्रू निकलेगा। तो हम मान लें यहाँ पर कि p अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है, p अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको कर लूँ, px को x - अल्फा से डिवाइड कर रहे थे, क्या लिखेंगे आप, px इक्वल टू x - अल्फा इंटू qx प्लस rx बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्योंकि ये gx की जगह है तो qx और rx भी आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर p अल्फा की वैल्यू निकाले जरा, p अल्फा क्या हो जाएगा, x माइनस सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास। अब कंडीशन लगाएं, पहली कंडीशन क्या कह रही है, हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, अगर p अल्फा 0 है मतलब रिमाइंडर 0 है तो x माइनस एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जरा p को x इक्वल टू अल्फा पुट करके देखिए, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, p अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा प्लस आर अल्फा। आर अल्फा जैसे ही होगा, जैसे ही आपका ये होगा तो आप क्या लिखेंगे इसको, सॉरी जैसे ही p अल्फा गिवन है कि 0 है, मतलब p अल्फा किसके बराबर होता था, r के, बाय रिमाइंडर थ्योरम। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, हमने px माना कोई पोलिनोमियल, x माइनस अल्फा क्या है उसका, अल्फा कोई रियल नंबर है, तो x माइनस अल्फा से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्या आ जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
जब डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन गिवन है क्या, पहले कंडीशन में इफ पी अल्फा इज जीरो, पी अल्फा इज जीरो। हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं, अगर एक्स माइनस अल्फा से पी एक्स को डिवाइड करें तो पी अल्फा क्या होता है, रिमाइंडर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से पी अल्फा चूंकि रिमाइंडर के बराबर है तो हम रिमाइंडर को क्या पुट कर सकते हैं, जीरो। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। बिल्कुल देख रहे हैं पी एक्स क्या है, जैसे आप 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, तो क्या कह सकते हैं 2 और 3 बोथ इज फैक्टर ऑफ दिस 6। तो सिमिलरली एक्स माइनस अल्फा एंड पी एक्स बोथ इज दिस फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर हो गया पी एक्स का। अगर हम रिवर्स कंडीशन सोचें, ये तो यही रहेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, इफ एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर, इफ एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर, क्या कह रहा है, एक्स माइनस अल्फा क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, फैक्टर होगा, तो क्या कह रहा है, पी अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पी अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जरा इस इक्वेशन के अंदर एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करें, क्या हो जाएगा, पी अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इंटू टू एक्स प्लस आर एक्स। क्योंकि एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर जीरो रहा होगा, ठीक है, रिमाइंडर जीरो रहा होगा तो ये हो गया जीरो। यहाँ से क्या आ गया, पी अल्फा इक्वल टू जीरो इंटू टू एक्स क्यू अल्फा, द रिजल्ट विल बी जीरो, ठीक है। तो आपको फैक्टर थ्योरम याद रखना है कि अगर पी एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, तो अगर रिमाइंडर जीरो है, दैट मीन्स पी अल्फा जीरो है, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, क्योंकि पी अल्फा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर होता था, रिमाइंडर जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा। इन रिटर्न अगर हम ऐसा कहें कि एक्स माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा, मतलब अगर रिमाइंडर पहले गिवन है जीरो तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा, अगर इस बार ये गिवन है कि एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है तो पी अल्फा जरूर जीरो होगा, मतलब रिमाइंडर जीरो होगा। दिस इज फैक्टर थ्योरम, ये उसका प्रूफ हो गया। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, शो दैट by factor theorem show that x plus 3 is the factor of, x plus 3 is factor of x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कह रहा है कि ये शो करो कि ये इसका फैक्टर है। तो सपोज कर ले, लेट x प्लस 3 इज फैक्टर। अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3, तो p माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी बाय फैक्टर थ्योरम, है ना। तो हमने अगर इसको लेट कर लिया कि अगर ये फैक्टर है, अगर ये मान लिया कि ये फैक्टर है, ठीक है ना, ये फैक्टर है, तो पी अल्फा भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब पी माइनस 3 भी जीरो आना चाहिए, ठीक है। यही कह रहा है अगर एक्स माइनस 3 फैक्टर तो पी अल्फा जो है जरूर जीरो होता है। तो पी माइनस 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, अगर वो जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे, जीरो है, दैट मीन्स पी माइनस 3 मतलब फैक्टर है। अगर जीरो रिजल्ट आ गया तो हम कहेंगे फैक्टर है। तो पी माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3, दैट वाज एक्स की पावर 4, हाँ सॉरी यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारा, ये एक्सप्रेशन है, क्या हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 81, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 54, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 18,
यहाँ से क्या आ जाएगा -6 + 3, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर दें, दैट विल गिव यू 84, और यहाँ से आ जाएगा क्या दिस -64 - 6 will give you what? That was -3, sorry, that was -3। यहाँ से क्या हो जाएगा 81, यहाँ से कितना हो जाएगा -60 -81, -54 -18 -6 और -3 को जब आप ऐड करेंगे तो -81, द रिजल्ट इज 0। यहाँ पर -3 था, +3 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, पी अल्फा की वैल्यू p -3 की वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए x + 3 क्या है, इसका फैक्टर जो हमने माना था वो सही है। अगर वही क्वेश्चन होता जो मैंने गलती कर दी थी, मतलब x + 3 था, तो उस कंडीशन में 0 नहीं आ रहा था, तो मतलब पी अल्फा की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी। तो पी अल्फा की वैल्यू 0 नहीं आती तो मतलब हमने जो माना था कि x + 3 फैक्टर है वो गलत है, मतलब x + 3 फैक्टर नहीं होता, ठीक है। अगर 0 आ गया तो x + 3 फैक्टर हो गया, ठीक है, x + 3 फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट x - अल्फा इज फैक्टर ऑफ, if x - alpha is, if x - a, sorry, if x - a is factor of, question is, if x - a is factor of px equal to x cube minus ax square plus 2x plus a minus 1, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड ए। क्या कह रहा है, x - अल्फा x - के फैक्टर है, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो हम पी ए को 0 के बराबर पुट कर दें। पी ए को 0 के बराबर पुट करने का मतलब इसके अंदर x = a पुट कर दे तो क्या हो जाएगा a³ - a³ plus 2a plus a minus 1 equal to 0, ठीक है। पी अल्फा a 0 पुट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3a = 1, दैट मीन्स a = 1/3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और फैक्टर थ्योरम के बेस्ड है, उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।